नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मंजिल की मुस्कुराहट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ ने कराई अपने ही बेटे की तीसरी शादी। शादी के दिन बेटे की असलियत देखकर माँ रोने लगी। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे इकलौते बेटे मयंक की तीसरी शादी है। आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। आज पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पहली शादी वाले दिन भी मेरे बेटे ने बहू के साथ पता नहीं क्या कर दिया था कि वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और शादी की पहली रात ही घर छोड़कर भाग गई और दोबारा कभी नहीं आई। और फिर हमने अपने बेटे की दूसरी शादी करने की सोची और सोचा शायद हो सकता हो हमारी बहू में ही कोई दिक्कत हो। फिर हमने मयंक की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी में भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। बहू को मैंने अपने बेटे के कमरे में भेजा और सोचा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन करीब 1 घंटे बाद बहू कमरे से बहुत तेज चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। हम लोग उसकी चीखें सुनकर तुरंत बाहर वाले कमरे की तरफ दौड़े और देखा कि बहू बाहर ज़मीन पर गिर पड़ी है, बहुत तेज चिल्ला रही है और कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाती है। हम सब लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर कई घंटे बाद उसको होश आता है। हम बहू से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ था कमरे में जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है और डॉक्टर से कहती है कि आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। वह हमारे साथ ससुराल जाने से मना कर देती है। वह अपने मायके चली जाती है और कहती है कि मैं आज के बाद आपके यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। अपने बेटे से पूछती हूँ तो वह कुछ बोलता ही नहीं है और बातें टाल देता है। जब ज़्यादा फोर्स करो तो वह घर छोड़कर चला जाता है। इसी राज से पर्दा उठाने के लिए आज मैं अपने बेटे की तीसरी शादी कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उस कमरे में होता क्या है जो बहू दोबारा उस कमरे में जाने को तैयार नहीं होती है। आखिर मेरा बेटा उनके साथ करता क्या है। और मैंने अपनी तीसरी बहू को बड़ी मुश्किल से इस शादी के लिए मनाया है। मैंने उसे वादा किया है कि मैं तुमको कोई भी मुश्किल नहीं आने दूंगी। हम लोग बस देखना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर होता क्या है, और जैसे ही कुछ गलत होगा हम लोग तुरंत ही तुमको बचा लेंगे। यह बातें सुनकर वह शादी के लिए मान गई है। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद मैंने अपने बहू को अपने बेटे के कमरे में भेजा और मैं भी उस कमरे में चुपचाप एक कोने में छुप गई और इंतज़ार करने लगी कि कब मेरा बेटा आएगा। मैंने बाहर भी कई लोगों को खड़ा कर दिया था और कह दिया था जब मैं आवाज़ दूँ तो तुरंत कमरे में चले आना। मेरा बेटा मयंक कमरे में आया और बहू पलंग पर बैठी थी। मयंक उसके बगल में ही बैठ गया। मयंक बहू से कहने लगा, तुमने यह शादी क्यों की? मुझे यह सब नहीं पसंद है। मैं बेटे और बहू पर नज़र रखी थी, वह उनकी बातें सुन रही थी। मयंक धीरे धीरे बोलते बोलते एकदम से उसका रूप बदल गया। उसका यह रहस्य देखकर मैं एकदम परेशान हो गई और एकदम से चीखने लगी। यह सुनकर बाहर खड़े सब लोग तुरंत अंदर कमरे में आ गए। उन्होंने तुरंत बहू को कमरे से बाहर ले गए और मयंक को जोर से पकड़ लिया। आज अपने बेटे का सच जानकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं फिर एक बड़े से डॉक्टर के पास गई और उनको उस रात की सारी बात बताई कि उस रात को जब मेरे बेटे ने बहू को देखा तो वह एकदम से गुस्सा हो गया था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। वह बहू के कपड़े फाड़ने लगा था। वह एक भयानक शैतान की तरह लग रहा था कि मानो जैसे बहू को खा जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि उसको एक खास बीमारी है जिसमें वह लाल जोरे में किसी भी लड़की को देखता है तो वह ऐसे ही व्यवहार करता है। हमने कई महीनों तक उसका इलाज किया और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। आज मयंक के 2 बच्चे भी हैं। आज मयंक अपनी पत्नी के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। आज अगर मैं यह सब नहीं करती तो मुझे यह रहस्य कभी भी पता नहीं चलता। दोस्तों, इसीलिए ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। परेशानी को मत सोचो मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानी और कितनी दिक्कतें हैं, बल्कि उस परेशानी का हल क्या है उसके बारे में सोचो। दोस्तों, अगर मेरा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।